हाय एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो रिपीटर हैं और जो अभी फ्रेशर्स हैं, सी जी एल सी एस एल, और आप अगर एम टी एस की तैयारी करते हैं तो अभी उसके लिए बेटर होगा। तो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप मुक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ताकि ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी पता चल सके, अच्छा लेवल आपको मिल सके, और जिसकी वजह से कि आप जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले नंबर वन पे हम रखते हैं ओली बोर्ड का मॉक आप दीजिए। तो उसका हर संडे को लाइव मॉक कंडक्ट होता है, सैटरडे और संडे को 2 दिन लाइव रहता है, तो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पंडित का मॉक। उसे अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया वैसे क्वेश्चंस को तो फिर आपको हैबिट बन जाएगी उसके अटेम्प्ट करने से, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्ज़ाम लेवल में अगर पेपर टफर साइड में आता है तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़रूर अटेम्प्ट करें क्योंकि उस पर अच्छे बच्चे हैं और रिपीटर्स भी हैं, प्लस फ्रेशर्स भी होंगे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो आप आरबी का मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आरबी का मॉक वैसे तो सैटरडे से स्टार्ट होता है और मंडे तक रहता है लाइव, तो उस बीच में आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी अच्छा ही मौका है इनका भी। तो अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि अगर अटेम्प्ट करते हैं आप तो इसमें क्या है कि आपकी रिपीटर्स के साथ जो रैंकिंग बन रही होगी, अभी आपका जो लेवल होगा, कितना आपको मेहनत करनी है अभी, उसका पता चलेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अभी जो बचे हुआ समय है आपका, अभी अभी आपका फरवरी ख़त्म हुआ और मार्च स्टार्टिंग है, तो 10 दिन इसमें भी जा चुके हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं है, अप्रैल है, मई है और जून, जून तो छोड़ ही दीजिए। तो आपके पास कुल मिला जुला करके 2.5 महीने की टाइम है। तो इसमें अगर आप अभी से सतर्क नहीं होंगे, अभी से आप ध्यान नहीं देंगे कि हाँ भाई क्या हमारी ओवरऑल ऑल इंडिया रैंकिंग आ रही है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बाद में जब पता चलता है तो फिर यही सोचते हैं कि अगर पहले पता चला होता तो अच्छा रहा होता। तो आरबी का आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। और उसमें अभी फ़िलहाल में उसमें भी 20 से 22 हज़ार लड़के हैं जो कि रिपीटर्स हैं, तो और फ्रेशर्स भी हैं। तो आपको उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलेगी, जिसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में मैं कितना मेहनत किया हूँ और कितना भी मुझे करनी चाहिए। अभी आप 8 घंटे पढ़ते होंगे, 9 घंटे पढ़ते होंगे, तो आपको लगता है यार काफ़ी पढ़ लिया मैंने, तो इतना तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन असल बात तब पता चलती है जब आप मूक देते हैं और उसमें जब आपका रैंक दिखता है, परसेंटाइल दिखती है, तब पता चलता है कि भाई सच्ची में अगर तुमने पढ़ा है तो हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो उसे भी अटेम्प्ट करें। और चौथे नंबर पे वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो ना ही अटेम्प्ट करें। अगर हाँ रिपीटर है तो मैं तो कहूँगा श्योर शॉट ऑफ अटेम्प्ट करें। टेक्स्ट बुक का मुक, वो भी संडे और सैटरडे को लाइव रहता है, तो उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उस पर कुछ ज़्यादा ही लोग मिलते हैं आपको, बाकी के ये दो पिछले प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मिलेंगे आपको। वैसे तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट जो करने वाले बच्चे मिलेंगे आपको ओली बोर्ड में मिलेंगे। उसमें कम से कम आपको 1 लाख पर मॉक मिल जाते हैं बच्चे, और उसमें सबसे सटीक आपको पता चलता है कि हाँ आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपके स्कोर क्या आ रहे हैं। स्कोर का छोड़िए, वैसे रैंकिंग और परसेंटाइल ज़्यादा मायने रखता है। परसेंटाइल कितनी आ रही है और रैंक क्या जा रही है। तो इन मॉक्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अब मुश्किल से 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। तो इन्हें अटेम्प्ट करेंगे आप तो अभी से आपकी जो है कि एक्यूरेसी मेंटेन हो जा सकती है, और टाइमिंग का जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी सही हो सकता है। प्लस आप अभी वीकली टाइप में नहीं तो मतलब कम से कम एक वीक में अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 3 से 4 सेक्शनल मॉक पर सब्जेक्ट दीजिए। और प्रयास करिए कि जीएस जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जीएस क्या होता है ना भाई, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। और जितने तुम पीवाईपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वहीं से सुधरेगा कि इसको रैंक कितना आ रहा है। नहीं तो वैसे तो फिर ये बाकी तुम्हारी सब्जेक्ट है, मैथ है, तो इसमें तो आप अगर आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जाते हो, रिवीजन करे हो और आपने प्रैक्टिस करी है, तो फिर कोई ये नहीं कि हाँ अगर आपने प्रैक्टिस करी है और रिवीजन करा है और आपको सारी चीज़ आते हैं और सिलेबस कंप्लीट है तो आप तो आसानी से कर लोगे। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग का वही है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। पहले तो क्या होगा कि स्पीड नहीं मेंटेन हो पाएगी, पहले 15 से 20 क्वेश्चन करोगे उसी टाइमिंग में। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या होगा कि क्वेश्चंस में टाइमिंग कम होने लगेंगी, और फिर अंत आप 15 से 17 मिनट में, अगर मॉडरेट लेवल का भी है, अगर रीजनिंग का एक सेक्शन है तो आप ख़त्म कर सकते हो। और इंग्लिश, हाँ इंग्लिश पे काफ़ी ध्यान देना, कि क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश कभी आप
टोटल स्कोर नहीं नहीं कर पाओगे अगर आप रिपीटर ना हो और फ्रेशर हो और आपकी बेसिक सही नहीं हो। तो प्रयास करना कि इंग्लिश को काफ़ी ध्यान से अटेम्प्ट करना। हमेशा यही सोचना कि यार मैं एक टीचर हूँ और मैं कर सकता हूँ ये। जब इस सोच के साथ आप अटेम्प्ट करोगे ना तो 40-42 ऐसे तो आराम से आ जाएंगे। और जब आप ज़्यादा ध्यान से केयरफुल होंगे और काफ़ी केयरफुल तरीके से अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 45-48 मार्क्स आ जाते हैं। तो इंग्लिश का काफ़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें थोड़ा दो सेक्शन काफ़ी हैं जो नंबर काटते हैं आपके। पहला तो सेक्शन ये आ जाएगा आपका कौन सा, क्लोज टेस्ट। क्योंकि क्लोज टेस्ट क्या होता है कि आप अटेम्प्ट तो करते हो, आपको लगता है यार ये यार 4 ऑप्शन दिया यार, ए भी तो फिलअप हो सकता है, ए भी फिलअप हो सकता है, ए भी फिलअप हो सकता है, यार कैसे क्या करें। तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस किए रहोगे क्लोज टेस्ट का वही आपको ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर टाइमिंग में। और एक टाइपिंग आता है, आप जानते ही होंगे, पैरा जंबल, जो PQRS होता है वैसे कुछ लोग कहते हैं। तो पैरा जंबल होता है रियली में। तो पैरा जंबल में क्या होता है कि भाई आपको पहले तो क्या होता था कि एक ही सेंटेंस आता था, उसी को कई फ्रेगमेंट में तोड़ देता था और उसको कहता था कि भाई आप इसे रीअरेंज कर दो। लेकिन अब क्या होता है कि भाई प्री में भी ऐसे आते हैं ना कि 4 सेंटेंस दे देंगे। वैसे तो काफ़ी कम होता है, मतलब हाँ 4 सेंटेंस देंगे, काफ़ी छोटा छोटा देते हैं कि आप आसानी से अरेंज कर सको। मेंस में आता है कि हाँ 4 सेंटेंस दे दिए तो भाई करो तुम अब। लेकिन प्री में तो छोटा होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर ट्रिकी दे दिया तो फिर आप परेशान हो जाओगे और क्वेश्चन छोड़ना इंग्लिश का सही नहीं है। वैसे पैरा जंबल, क्योंकि पैरा जंबल किया जा सकता है अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो प्रयास करें कि हाँ कर सकें आप। तो इसको ऐसे ख़त्म कर दें। फिर बात रहती है जीएस की। जीएस की पर डे कम से कम एक भाई आप मुक्त दो ही सेक्शनल का। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं पता है कि हाँ भाई कहाँ से दे, मेरे पास तो सोर्स ही नहीं यार, मिलता नहीं है, मैं कहाँ से दूँ पर डे का एक। तो भाई मैं आपको सोर्स बताता हूँ। अभी आप एक चैनल शायद आप जानते भी होंगे, गगन प्रताप सर को जानते होंगे। तो उनका एक ऐप है टेस्ट लिंक करके, टेस्ट रैंकिंग करके। तो उसे आप डाउनलोड कर लो और उसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज सारे सेक्शनल मॉक्स हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एसएससी के सारे पेपर्स हैं, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस एंड सिलेक्शन पोस्ट, फिर सीपीओ एंड एसएससी जेई। ये सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे यार, सेक्शनल वाइज मिल जाएंगे। रीजनिंग के अलग से मिल जाएंगे, मैथ के अलग से मिल जाएंगे, जीएस के अलग से मिल जाएंगे, इंग्लिश के अलग से मिल जाएंगे। आप जितना चाहो उतना अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो प्रयास करो कि अटेम्प्ट करो उसे आप। और एक दिन में एक अगर मौका अटेम्प्ट करते हो आप, तो आपका आने वाले समय में अच्छा स्कोर हो सकता है। अभी आपके पास काफ़ी टाइमिंग है, 2.5 महीने की टाइमिंग है और उस टाइमिंग में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो प्रयास करो कि एक जीएस का मुक पढ़ दो। और इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना कि स्टैटिक को थोड़ा हाँ सही से मेंटेन करना। और ऐसे ख़त्म करो और फिर से ऐसे कंटिन्यू रखो यार, छोड़ना नहीं किसी दिन। मतलब होता है कि यार आज एक हफ्ते तो यार 5-6 दिन किया है, आज छोड़ देता हूँ, ना ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसा कभी मत करना। क्या होता है कि आप जब मूक देते हो तो उससे रिवीजन भी होता है। और प्रयास ये करना कि पहले तो मान जाओ जब मूक दे रहे हो तो मूक दे दो, खत्म कर दो। लेकिन जब एनालिसिस करो, एनालिसिस पार्ट में जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को अपने आप में मतलब समझो यार ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, इससे इसके रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा है क्या। हाँ गोदावरी, अच्छा गोदावरी दिया हुआ है, अच्छा गोदावरी एक रिवर है, साउथ की है, नासिक से शायद निकलती है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, वर्धा है, मंझारी है, प्राणहिता है, ऐसी कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी है, वेणगंगा है, पेणगंगा है, इंद्रवती है, ये अरब बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो ये सब रिकॉल करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आपकी जब रिकॉल करते हो तो रिकॉल तो उसका आप जो नॉलेज होती है उस जब आप एक बार रिकॉल करोगे ना तो काफ़ी मतलब फिक्स हो जाएगी आपके माइंड में। और आप कभी भी उसे फिर रिकॉल करो या फिर कुछ करो, भूल जाओ उसे 2 महीने के लिए, फिर भी आप उसे बता सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी आपको कि हाँ रिकॉल करते रहो। ऑप्शन आए, ऑप्शन देखो, हाँ यार ये ऑप्शन दिए है तो इससे देख लेता हूँ कि किसी से रिलेटेड है क्या जीएस में हमारे किसी चैप्टर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी मतलब एंड जियोग्राफी, किसी से भी रिलेटेड है तो फिर उसे रिवाइज कर लो। ऐसे ख़त्म करो। और फिर भाई एनालिसिस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना।
क्योंकि एनालिसिस ही सबसे बेहतर चीज़ है। पहले तो अटेम्प्ट कर लेना, फिर उसके बाद अपना सब कुछ देख लेना। उसके बाद क्या करना कि एक चीज़ पे ध्यान देना कि सॉर्ट कर लेना क्वेश्चन को, जो रॉन्ग हुए और जो तुमने अनअटेम्प्ट किए हैं, पहले उनको सॉर्ट करना। फिर उन्हें देखना यार ये किस कैटेगरी क्वेश्चन है, मैंने कहाँ गलती की है, ये कौन सा टॉपिक है, क्यों गलत हुआ, इस पर ध्यान देना। फिर उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ना, ध्यान देना यार ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता था, ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता था, हाँ हो जाता है ऐसे। तो इस बात पे जब ध्यान दोगे ना भाई, तो फिर तुम्हारा हाँ धीरे धीरे करके वो टॉपिक भी सही हो जाएगा, मॉक में नंबर भी इंक्रीज होगा अगर फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो। और उसके बाद एक काम करना मॉक में कि एक बार फिर से उसे एनालाइज करना और देखना यार टाइमिंग का ध्यान देना, किस किस में, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। मैथमेटिक्स में किस में ज़्यादा टाइमिंग लग गया है, स्क्रॉल करते जाओ, देखो अच्छा इसमें ज़्यादा टाइम लग, क्यों ज़्यादा टाइम लगा है, कैसे कर सकते थे इसे, प्रयास करो उसे कर सको, समझे। तो उसको प्रयास करना कि यार उसे किसी सर्ट तरीके से मैं लगा सकूँ, या पढ़ने में कोई कम टाइम में उसे पढ़ सकूँ, फिर उसे समझ सकूँ, कैसे किया जा सकता था कि मैं कम टाइम में उसे कर सकूँ। प्रयास करो, हो जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे जब, तो क्या होता है कि फिर तुम्हारे पास टाइपिंग इफरात होने लगती है, फिर टाइमिंग तुम्हारी कम हो जाएगी, तुमको 60 मिनट्स मिलेंगे प्री के लिए और तुम 50 में करके बैठ जाओगे, यही होता है। तो इन बातों का ख्याल रखो और मॉक्स को अटेम्प्ट करो। तो मैंने तुमको 4 मॉक्स बताए हैं, तो प्रायोरिटी पे रखना, पहले ओली बोर्ड का, फिर पंडित्स का, फिर आरबी का, फिर टेक्स्ट बुक का। ये 4 मॉक्स अटेम्प्ट करो। अगर फिर भी अगर आप तुमको मॉक्स चाहिए हो तो बताना, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा कि हाँ कहाँ से आपको क्या मिल सकता है, कहाँ से आप क्या पढ़ सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको हो सकेगा तो जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अब तक के लिए अब ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।